हाय एवरीवन, वेलकम टू सीट एकेडमी एंड दिस इज खान सर। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएसटी सीटी पीवाईक्यूज ऑन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक चैप्टर दैट इज नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। So let's begin with first question. Question number 1. What type of glycosidic linkage? What type of glycosidic linkage are developed when excess glucose is to be stored for future use in animal body. ठीक है. ऑप्शन ए is beta 1,4 and alpha 1,4. option B alpha 1,6 and beta 1,4. option C beta 1,6 and beta 1,4. option D is alpha 1,4 and alpha 1,6. So पहले देख लेते हैं कि what is क्वेश्चन को समझ लो. What type of glycosidic linkage are developed when excess glucose is to be stored for future in animal body? हमारे बॉडी के अंदर जो भी excess glucose है, it is stored in the form of a glycogen. That is, glycogen is the network of glucose. Glycogen is the network of carbohydrate. ठीक है. So there are two types of network present in the glycogen. एक होगा आपका linear network और सेकंड नेटवर्क होगा आपका ब्रांच्ड नेटवर्क. ठीक है. सो एनिमल बॉडी के अंदर जो भी एक्सेस ग्लूकोज होगा, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. दैट मीन्स ग्लाइकोजन इज द नेटवर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट और नेटवर्क ऑफ ग्लूकोज. और ये वाला जो नेटवर्क होगा, इसके दो टाइप होंगे. एक होगा लीनियर नेटवर्क जो कि स्टेट चेन में बनेगा, और ये होगा ब्रांच नेटवर्क, इसके अंदर ब्रांचेस होंगे. सो दिस टाइप ऑफ लिंकेज is obtained by alpha 1,4 glycosidic linkage, and this type of network is obtained by alpha 1,6 glycosidic linkage. So glycosidic linkage means the bond between the two molecules of carbohydrate or two molecules of glucose, that is known as a glycosidic linkage. और यहाँ पे जो linkage होगा 1 नंबर एंड 4th नंबर का जो भी कार्बन एटम होगा, इनके बीच में लिंकेज होगा. यहाँ पे जो लिंकेज होगा 1,6, इस तरह से बॉन्डिंग होगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अल्फा 1,4 and alpha 1,6 are the glycosidic linkage are developed when excess glucose is to be stored in the future in a animal body. ठीक है. आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन. आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं. आप लोग भी नोट्स बना लेना प्लीज. क्वेश्चन नंबर 2. which from the following nitrogen bases
nitrogen bases of nucleic acid are derived from purine. Cytosine, option B. Guanine, option C. Uracil, and option D. थायमाइन. ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेसिस, ये नाइट्रोजन बेसिस है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस है विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, जो कि हमें मिल रहा है प्यूरिन से मिल रहा है. सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है. न्यूक्लिक एसिड जो है, इट इज अ बिगेस्ट बायोमोलिक्यूल, इट इज अ बिगेस्ट बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है ना, ये बिगेस्ट नेटवर्क है और इसके दो टाइप है, जैसे डीएनए आरएनए है ना, इसके दो टाइप है और इसके कुछ नाइट्रोजन बेसिस है. इनमें से कुछ नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो कि प्यूरिन से मिलते हैं हमें, एंड ग्वानिन इज वन ऑफ द नाइट्रोजन बेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्यूरिन. इसको याद रखना है आपको. ठीक है, अच्छा, तो ये था हमारा क्वेश्चन. इसका डिटेल अगर पढ़ना है तो मेरा जो बायोमोलिक्यूल्स का नोट्स है उसको देख लीजिए आप. मतलब अभी आने वाले वीडियोस में मैं ये सारे के सारे नोट्स इसके अंदर इन्वॉल्व कर दूंगा, तो आप उसको फॉलो करो. देन यू विल कम टू नो डिटेल अबाउट द प्यूरिन, ग्वानिन और सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए का पूरा थियरी इसके अंदर होगा. आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. What is the number of moles? What is the number of moles of oxygen and number of moles of nitrogen atoms respectively present in 1 mole of thymine? Option A, option B, option C, and option D. ठीक है, आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन को. व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली. मतलब ये वाला जो मोल है ये ऑक्सीजन का मोल होगा और ये होगा नाइट्रोजन का रिस्पेक्टिवली. प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ थायमीन. तो थायमीन के अंदर कितने मोल ऑक्सीजन होगा और कितने मोल नाइट्रोजन होगा, दैट यू हैव टू फाइंड. तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तो आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा. नो ट्रिक फॉर दैट. आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद होना चाहिए. ये दोनों के दोनों अगर आपको याद होंगे, देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लिंक है, 2 NH ग्रुप लिंक है और एक CH3 ग्रुप लिंक है. मैं ट्रिक बता सकता हूँ बट इसके लिए मेरे पास और कुछ अल्टरनेट नहीं है. बस इसको ऐसे याद रखो कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, 2 ऑक्सीजन ग्रुप कनेक्ट है और 2 NH ग्रुप कनेक्ट है और एक CH3 ग्रुप कनेक्ट है. ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड. ठीक है,
और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपने काउंट किया तो यहाँ पर एक, देखो इस जगह पे एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, क्लियर, इधर एक कार्बन है। सो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक कार्बन है दैट इज 6, क्लियर, 6 हो गए। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। सो हमें याद रखना है पूरा के पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरा के पूरा स्ट्रक्चर याद रखो। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H6, C5H6N2O2, ठीक है। इसमें आपको पता करना है कि हम ले रहे हैं 1 मोल ले रहे हैं, है ना, दिस इज 1 मोल, 1 मोल। सो 1 मोल के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम है, दैट मीन्स 2 मोल नाइट्रोजन है, और ये 2 मोल ऑक्सीजन है, क्लियर है, 2 मोल ऑक्सीजन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is identify acidic amino acid from following represented by using three-letter symbol. Option A GLU, option B GLY, option C GLN, and option D ARG, ठीक है। यह है आपका अर्जिनिन है, यह ग्लूटानिन है, ठीक है, और यह है आपका ग्लाइसिन है, दिस इज ग्लाइसिन, और यह है आपका ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं। और अमीनो एसिड होता क्या है, जब अमीनो एसिड कंबाइन होगा, मतलब इनके मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे तो प्रोटीन बनेगा, है ना। अमीनो एसिड इज नथिंग बट द प्रोटीन, ये सारे के सारे अमीनो एसिड है, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड है, ग्लाइसिन है, ग्लूटानिन है, और ये अर्जिनिन है। तो इसमें देखो यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसका आपको इसका जो नाम पता होना चाहिए। GLU मतलब ग्लूटामिक एसिड, इसके अंदर होता है कार्बोक्सिलेट, एक साइड में होता है कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटैच होता है इस मॉलिक्यूल के अंदर, ग्लूटामिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटैच होता है वन साइड में, और ये प्रोवाइड करेगा आपको H+ आयन, एंड देयरफॉर दिस इज द एसिडिक अमीनो एसिड, है ना। ये एसिडिक अमीनो एसिड नहीं है, बिकॉज ओनली दिस कंपाउंड, ओनली दिस अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप ऑन वन साइड ऑफ द लिंकेज, ठीक है ना। तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज एसिडिक अमीनो एसिड। इसके नाम याद रखना, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिन है, अर्जिनिन है, एंड दिस इज ग्लूटामिक एसिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Identify the correct statement. Identify the correct statement
अबाउट ग्लूकोज, अबाउट ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन ए है इट इज अल्डोहेक्सोज, ऑप्शन बी इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, it is non reducing sugar, option C it contains 3 chiral carbon atom, and option D its ring structure is hemiacetal। ठीक है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड करना है। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज। इज इट अल्डोहेक्सोज, इज इट नॉन रिड्यूसिंग शुगर? देखो इसके अंदर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, देख लो। अब इसमें ये वाला जो ग्रुप है इट इज, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, है ना। इसके अंदर 6 कार्बन होंगे, ऊपर की तरफ होगा अल्डिहाइड ग्रुप दैट इज CHO ग्रुप, और नीचे के साइड में होगा CH2OH ग्रुप, बीच में HOH HOH OHH HOH। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब ये वाला जो अल्डिहाइड ग्रुप है इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है, देयरफॉर इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूस होता है। इट कंटेन्स 3 chiral कार्बन एटम, ये भी गलत है बिकॉज इट कंटेन्स 4 chiral कार्बन एटम। देखो ये वाले जो है ना 1 2 3 4 दीज आर 4 chiral कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम का मतलब ये होता है कि जिस कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप कनेक्ट होंगे। देखो इस कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप कनेक्ट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये नीचे वाला पूरा के पूरा अलग है। इस तरह से ये 4 chiral कार्बन एटम होंगे इसके साथ। ठीक है ना, जिनके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। So it contains 3 chiral carbon atom. This is wrong statement. Its ring structure is hemiacetal. ये hemiacetal है नहीं, hemiacetal है। This is hemiacetal. याद रखना ग्लूकोज के अंदर जो भी रिंग स्ट्रक्चर होता है it is hemiacetal. So this is also incorrect. It is aldohexose. देखो ये aldehyde ग्रुप है, therefore aldo, और इसके अंदर 6 कार्बन आइटम है, therefore hexose। ठीक है, अगर 3 होंगे तो ट्राइस, like that aldohexose। so this statement is the correct, so this is the correct option। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।